हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी, जिसको सुनकर आप लोग भी बहुत ही खुश होने वाले हैं। बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी है मैरिज मैनिफेस्टेशन को लेकर के। मेरे काफी पुराने क्लाइंट हैं जिनके बारे में जो सक्सेस स्टोरी आई है वो बहुत ही मैजिकल कैसे होती है, क्योंकि वो खुद भी बहुत सारी टेक्निक्स एंड मतलब सबसे पहले आज से 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे कॉल, आई थिंक 1.5 साल ही हुआ होगा जहां तक कि मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे कॉल करा, कंसल्टेशन मुझसे लिया, उन्होंने मुझसे एस्ट्रोलॉजी अपनी कुंडली मुझसे रीड कराई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काउंसलिंग सेशन भी बुक किया। तब से वो मुझसे कनेक्टेड हैं और वो इतना ज्यादा मतलब मुझसे कनेक्ट हो गई कि वो मुझसे एडवांस में ही सेशन बुक कर दिया करती थी, क्योंकि उनको ट्रस्ट था कहीं ना कहीं मुझ पर। और उनके साथ जो चीजें हो रही थी उसमें मैं आपको बता दूं कि उनकी एंगेजमेंट किसी के साथ फिक्स्ड हुई थी, और एंगेजमेंट के और वो भी उनकी एक लव मैरिज थी। उन्होंने खुद से चूज किया था अपना पार्टनर, और उसमें ऐसा हुआ ना कि जो लड़के के जो पेरेंट्स थे उन्होंने किसी रीजन से मना कर दिया रिश्ते के लिए। तो उस वजह से उस लड़के ने भी मना कर दिया, जो उनके पार्टनर थे स्पेसिफिक पर्सन, उन्होंने भी मना कर दिया, उनके मंगेतर ने। तो उनको वो एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ी, तोड़नी पड़ी। वो उन लोगों की साइड से हुआ था, सामने वालों की साइड से, वो लड़के वालों की तरफ से। तो वो ऐसे देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लड़की होगी जब इतना बातें हो रही थी इन लोगों की और सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, एंगेजमेंट भी डन हो गई थी, फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो किसी भी लड़की के लिए बहुत ही दुख की बात हो गई, और वो बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेस्ड हो गई थी इन सबको देख करके। जो कि कोई भी लड़की होती तो वो ऐसा ही करती शायद। लेकिन कैसे भी कर उन्होंने मुझसे कंटिन्यूअसली काफी महीनों तक उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात करती रही, मुझसे टच में रही, और उनको वो लगातार वो मैनिफेस्ट करती रही थी सामने वाले पर्सन को। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि आज की डेट में उनकी मैरिज हो गई है। अभी 2 फरवरी के दिन उनकी मैरिज हुई है, बसंत पंचमी के दिन। और उनकी मैरिज उस पर्सन के साथ नहीं हुई जिसको वो मैनिफेस्ट कर रही थी। और देखिए, गलती आप लोग यही करते हैं कि आप सेम पर्सन को ही मैनिफेस्ट करने में लगे होते हैं। अगर देखिए, वो इतना पीछे पड़ी हुई थी उस लड़के के, और वो बार बार चाह रही थी कि उनसे अगेन उनकी शादी हो जाए, चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, सेशन में भी वो यही बात करती थी। फिर शुरू में उनको काफी समझाया, बात की, तब फिर लास्ट तक उनको ये चीज समझ में आ गई थी कुछ महीनों के बाद कि मुझे उनको मैनिफेस्ट नहीं करना है, मुझे तो एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है जो कि मुझे खुश रखे, जो कि मेरा डिजायर लाइफ पार्टनर है, मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर है, मुझे उनको मैनिफेस्ट करना है। आप हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि हम पर्टिकुलर पर्सन को ही मैनिफेस्ट करते हैं, जबकि यूनिवर्स ने अगर वो कैंसिल की एंगेजमेंट, अगर चीजें वो उनसे दूर हुई तो उसके पीछे कुछ अच्छाई होती, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो चीजें हमें उस समय पर समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड फेथ में होते हैं और हमें उस इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। इसकी वजह से हम उस पर्सन को दिमाग से निकाल ही नहीं पाते, भूल ही नहीं पाते। इन सारी बातों के चक्कर में उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, मम्मी पापा से लड़ाई झगड़े, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो शादी के लिए मना करती थी किसी और से, पेरेंट्स थे तो वो उनकी चिंता करना भी जायज था। लेकिन जब वो मैनिफेस्ट करती रही उस पर्सन को, लेकिन वो मैनिफेस्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब उन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई और मैनिफेस्टेशन किया, तो यहाँ तक तो बात आ गई थी कि उनकी उस पर्सन से 1 साल के बाद बात होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई कि इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। मैंने उनको यही बोला, आप तो सरेंडर कर दो, लेट गो करो। अगर आपकी लाइफ में आपका ड्रीम पार्टनर जो यूनिवर्स देना चाहते वो आएगा तो वो बेटर रहेगा। और हुआ अचानक यही कि एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैम देखिए, ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरी मैरिज है, मेरी मैरिज फिक्स हो गई। मैंने कहा किससे? बोली उससे नहीं हुई जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, किसी और से हुई है। और ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये मुझे बहुत खुश रखेंगे। तो मैं भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरा भी उनसे काफी अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि काफी टाइम से वो मुझसे कनेक्टेड थी, मुझसे बात किया करती थी। तो मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी क्यों लेकर के आई आपके सामने, अभी आप लास्ट में उनका जो क्लिप है ना, उनका वॉइस क्लिप, वो सुनिएगा, तब आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो मैं आपके सामने ये सक्सेस स्टोरी इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे पास टैरो कार्ड सेशंस या जो भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो भी कंसल्टेशंस आते हैं, तो वो पार्टनर को लेकर के आते हैं। बार बार आप लोग है ना उस पार्टनर के पीछे ही पड़ जाती हैं, उसको चेस करते रहते हो कि वो मुझसे बात करेगा ना या नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है ना, पता नहीं वो मुझसे बात करेगा
या नहीं करेगा, मेरी उससे मैरिज हो तो पाएगी ना मैम। तो इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट लेकर माइंड में चलोगे यार, तो वो इंसान वैसे ही आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जिस चीज के पीछे हम जितना भागते हैं ना, वो हमसे और दूर भाग जाती है। तो सबसे पहले तो हमें लेट गो कर देना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद, सारे टेक्निक्स करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, उस फीलिंग में आने के बाद आपको उसको लेट गो कर देना चाहिए। अगर वो पार्टनर आपके लिए बेस्ट होगा, दी बेस्ट पार्टनर होगा, आपकी लाइफ में आपको खुशियां देने आने वाला होगा ना, तो वो आपकी लाइफ में जरूर, वो यूनिवर्स, वो ईश्वर, वो उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स उसको साइड से हटा करके आपके सामने वो पर्सन लेकर के आएंगे जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। वही हुआ था कुछ मेरी इन क्लाइंट के साथ में। तो इनकी वॉइस में आप खुद ही सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा एंड तक, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये धमाकेदार सक्सेस स्टोरी है और बहुत 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 ही मैजिकल तरीके से सब कुछ हुआ। सडन मैरिज हुई, सब कुछ एकदम अचानक से ये लोग मिलते हैं और सारी चीजें होती है। तो देखिए ना, कितनी प्यारी खूबसूरत सी लव की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, ये भी इनको ऐसे ही मिले, अचानक से मिले और इनकी जिंदगी एकदम खुशियों से भर गई। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस सक्सेस स्टोरी का पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा उनकी वॉइस में, और आप भी इनसे ये सीख लीजिए कि हमें पीछे नहीं भागना, पीछे नहीं पड़ना। अगर आप लेट गो कर देते हो ना कुछ टाइम के बाद, तो आपको आपके लाइफ का बेहतरीन लाइफ पार्टनर जरूर मिलता है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको मजा आने वाला है। और आई होप आपके भी लाइफ में आपको आपका जो ड्रीम लाइफ पार्टनर है, जो द बेस्ट पार्टनर है, वो यूनिवर्स आपके सामने जरूर लेकर के आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे शालिनी मैम को थैंक यू बोलना है कि अगर शायद शालिनी मैम से मैं नहीं मिलती, या वी कैन से कि हाँ, मुझे यूनिवर्स ने शालिनी मैम से मिलवाया, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं ये सक्सेस स्टोरी कभी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती, और कभी शायद मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो पाती। तो मेरी स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2022, जहाँ पर मेरा रोका हो गया था। एंड हमारी लव मैरिज ही हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। आई वॉज सो ग्रेटफुल, सब कुछ बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो शायद क्लाउड 9 पर थी उस टाइम पर। बट धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और कुछ चीज़ें चेंज हुई। फिर डेट हमारी फाइनल हो गई, शादी की, सब कुछ हो गया, वेन्यू बुक हो गया। एंड सडनली मुझे पता चला कि भाई बंदे को शादी नहीं करनी है। ही सेड दैट टू मी कि नहीं करना चाहता हूँ मैं शादी, और नहीं हो पाएगा, चीज़ें कुछ मैच नहीं हो रही है हमारी फैमिलीज़ के बीच में। और ऐसे धीरे 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 करके डिस्टेंस आ भी रहा था, जो कि मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि होता है ना, जब हम प्यार में होते हैं तो हम ये सारे साइंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और शायद हम देखते भी नहीं हैं। बट ऐसे ही कुछ होता चला गया। और फिर कुछ समय बाद व्हेन ही सेड कि अब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं रहना है, एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेक डाउन था। मतलब कभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा कभी हो सकता है। सब कुछ फाइनल होने के बाद सडन ऐसा, क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम 2 साल रुके और फिर 2 साल के बाद हमारी शादी होनी थी। तो 2 साल ऑलरेडी मैंने मेरी लाइफ के उस इंसान को पूरे डेडिकेशन के साथ दिए थे। बट यू नेवर नो, गॉड का आपके लिए कुछ अलग ही प्लान होता है। उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा ब्रोकन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई, और उसके साथ साथ ऐसा मानो कि शायद मैंने खुद को खो दिया। फिर मैंने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के दरवाजे खटखटाए। आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या चल रहा है, क्या होगा, एंड रिज़ल्ट क्या वही है जो मैं चाहती हूँ। और सब ने मेरा शायद से हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन देने के लिए यही बोला, क्योंकि होता है कई बार कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर लेते हैं, आपको वही चीज़ें बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने इसमें भी खूब खर्चा किया, लोगों से बहुत कनेक्ट किया। अगर मैं काउंट करूँ तो शायद अराउंड 30 to 35 पीपल आई हैव टॉक टू। फिर धीरे धीरे जब बट ऐसा होता है ना कि जब जो चीज़ जैसी लिखी है वो चीज़ वैसी ही होनी है। फिर मैं स्पिरिचुअल बनने लग गई, अपने आप ये सारे ड्रास्टिक चेंज मेरे अंदर आते जा रहे थे साथ साथ। फिर पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आया, और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पर, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
जहाँ पर हालांकि मैंने ये बुक्स इससे रिलेटेड पढ़ रखी थी, बट अभी तक सिर्फ मैंने रीड करा था, उसे समझा कभी नहीं था कि क्या होता है। फिर मुझे शालिनी मैम का वीडियो अचानक से दिखा, मुझे शालिनी मैम दिखी, एंड मेरे अंदर से बस ऐसी आवाज़ आई है कि आई शुड टॉक टू हर नाउ। मतलब अब हर जगह से मैं बहुत हार चुकी हूँ, तो लेट्स गिव इट अ चांस। और मुझे ऐसा लगा कि एक ठहर से जाने का मन किया, और मैंने शालिनी मैम से कनेक्ट किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेरी चीज़ें देखी, एंड शी सेड कि तुम्हारी तो लव मैरिज ही होनी है। हालांकि अब लव मैरिज का जब कंसेप्ट आया दिमाग में कि लव मैरिज ही होनी है, तो भाई प्यार तो एक ही बंदा था, इसी से होनी है, तो आई गॉट दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई इसी से होनी है। बट उससे पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया है कि तुम जो प्यार ढूंढ रही हो बाहर, वो तुम्हारे अंदर कहाँ है। क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं खुद का तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं रख रही थी, बहुत डिप्रेस्ड थी मैं, बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग गई थी। फिर मैम ने मुझे धीरे धीरे कर करके हील किया। उन्होंने मुझे बताया कि हाउ सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब मैंने उस चीज़ पर काम किया, हालांकि मैं बहुत डेस्परेट भी थी एंड रिज़ल्ट को लेकर, वो नहीं होता है हमसे कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, और सडन डिस्कनेक्ट हो जाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई, एंड सडन मैम ने बस मुझे ये बताया कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। और मैं क्या करती थी कि मैं ना बस इतना पॉजिटिव फील करने लग गई थी मैम के अराउंड रहने में, कि बस मैं ना मैम का सेशन बुक करके रखती थी कि मैम आप मुझसे बात मत करो, बस आप बुक रहने दो सेशन। कभी कुछ होता था मैं बस मैम से बोलती थी मैम मुझे आपसे बात करनी है, ये है वो है। उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि मैं पॉजिटिव होने लग गई, और मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया। सेल्फ लव सिर्फ खुद को निहारती नहीं रहती थी, खुद पर काम करना स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, क्योंकि मेरा मन शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना मैं समझ गई थी कि जो चीज़ें मेरे आउटर वर्ल्ड में हो रही है वो सब मेरे मन के हिसाब से ही हो रही है, क्योंकि मन डिस्टर्ब है तो इसलिए मेरा आउटर वर्ल्ड भी डिस्टर्ब है। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को हील करना स्टार्ट किया। आई हैव डन हो ओ पोनो पोनो प्रेयर फॉर माई सेल्फ। मैंने खुद को इतना हील किया है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं उस अटैचमेंट से डिटैच कब हो गई। जो एंड रिजल्ट मैं लेकर पकड़ कर बैठी थी कि ये चीज़ ऐसी होनी है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन सब चीज़ों से मैं डिटैच हो गई। हालांकि अभी भी मैनिफेस्टेशन मेरी वही थी कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, एंड उसने मुझे बताया कि हाउ शी हैज़ अट्रैक्टेड हर लाइफ पार्टनर जिससे वो शादी करना चाहती थी। उनके बीच में भी कुछ इश्यूज़ आए, और उसने सब मैनिफेस्ट कर लिया। बट कुछ ड्यूरेशन के बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि शादी के बाद शी सेड कि यार मैंने इसको मैनिफेस्ट तो कर लिया, बट मैंने एक हैप्पीली मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना भूल गई इस बंदे को मैनिफेस्ट करने के चक्कर में। तो नाउ दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड। मतलब वो चीज़ें देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि फिर मैंने उस टाइम पर खुद को थोड़ा सा समय दिया, और फिर मैंने सोचा कि व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ। मैं तो यही चाहती थी ना कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत खुश रहे। मैं क्योंकि सेल्फ लव से इतनी ज़्यादा फुलफिल थी कि मैं खुद को दुखी नहीं होने देना चाहती हूँ अब। तो क्या मैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या इस इंसान के साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ? तो मैंने हैप्पीली मैरिड लाइफ को चूज़ किया कि भाई मुझे तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चाहिए। जब मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, ऐसा नहीं है कि ये बंदा मेरे पीछे नहीं आया, ये बंदा मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आया। हमारा कांटेक्ट हुआ, जो कि इतना ईगोइस्टिक इंसान था कि शायद कभी पलट के देखता नहीं किसी को, बट ये आया, इसने मुझसे बात करी, एंड इसने मुझे वापस वही कंफर्ट फील कराने की कोशिश करी। बट मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ से डिटैच हो गई थी कि मुझे वो चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। हालांकि कभी कभी होता था कि मन में उथल पुथल होती थी कि हाँ यही तो चाहिए था, बट मेरा फोकस हमेशा एक हैप्पीली मैरिड लाइफ पर रहा। इस इंसान के चलते चलते वो सारे रास्ते खुलने लग गए जो ईश्वर ने शायद मेरे लिए लिखे थे, क्योंकि एंड रिज़ल्ट तो उनको पता है ना कि मुझे क्या देना है और मैं क्या चीज़ डिज़र्व करती हूँ। जब मैंने खुद को इतना अच्छा, इतना ठोस कर लिया, तो मुझे भी एक इंसान वैसे ही मिलना चाहिए जो उन सब चीज़ों की वैल्यू करे। फिर
एक दूसरे बंदे की लाइफ में एंट्री हुई आउट ऑफ नोवेयर। इवन आई कांट से कि कहाँ से क्या कब हुआ, कुछ नहीं कह सकते। हमारी बातें हुई, हमें एक दूसरे के साथ वो ठहराव महसूस हुआ, वो कंफर्ट फील हुआ, एंड देन इतनी तेज़ी में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है कि मानो हमारा चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मतलब इतनी तेज़ी में हुई है कि मतलब आज भी अगर मैं बैठ के सोचूं कि हमारी शादी हो गई है, ओ माय गॉड। बट येस, नाउ आई कैन से कि जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। सो येस, आई हैव मैनिफेस्टेड अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ। सो येस, आई गॉट द गाय जो मुझे ये सारी चीज़ें दे सकता है और जिसके साथ मैं बहुत खुश रह सकती हूँ, बिकॉज आई डिज़र्व इट। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्सन सबसे पहले आप होने चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है, राइट? तो आप सबसे पहले खुद पर फोकस करो, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना वो तो आपको मिलेगा ही। तो आप अपने आप को उस लायक बना लो कि आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बैक इन द माइंड और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को सुन रहा है और आपको वही चीज़ें देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप पेन में हैं तो उसे लगेगा कि आप पेन डिज़र्व करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसा ही इंसान आता रहेगा जो आपको वो पेन देता रहे। तो सबसे पहले खुद को इतना प्यारा बना लो ना कि मतलब आप वो प्यार डिज़र्व करते हैं। तो जो इंसान आपको वो सब दे सकता है तो वो आपको ज़रूर ही मिलेगा। अगर आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिलता है तो उस चीज़ के लिए बुरा मत मानना। क्योंकि मैंने तो ना ऐसी कंडीशन देखी थी कि मैं सब कुछ खो के बैठी थी। मतलब अपने आप को बहुत टूटता हुआ देखा था और मेरे मन में उस इंसान को लेके कोई रिवेंज, कोई हार्ड फीलिंग्स, कुछ ग्रजेस कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी उस इंसान को थैंक यू बोलती हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ से नहीं जाता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या डिज़र्व कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप लोग अपना ध्यान रखिए और आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए ना, मतलब मैं तो कहती हूँ कि यूनिवर्स ने शालिनी मैम से मुझे मिलवाया है और शी इज़ माई मेंटोर, शी इज़ माई एवरीथिंग। वो मुझे जो बोले मैं वो कर लूँ, मतलब ऐसी हैं वो। और उनके इंटेंशंस इतने प्योर हैं ना कि आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। बस आपका फोकस अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने में और हमेशा हेल्दी रखने पर होना चाहिए। सो गाइज, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों की विशेस यूनिवर्स जी ज़रूर पूरी करेंगे बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके।